मित्रों नमस्कार। दुर्गा सप्तशती का आज मैं 5वां अध्याय आपके यानी उत्तम चरित्र शुरू करने जा रहे हैं और इसमें शुंभ निशुंभ पद है और ऋषियों का देवताओं का ऋषि बताते हैं कि देवताओं ने स्तुति की, तो उसी के ऊपर आज का ये हम आख्यान शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान ओम घंटाशूलहरां शंखपुष्पे चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसितां सुतुल्य प्रभां गौरी देशवध्वां चित्तामाधारभूतां महा पूर्वामुत्र सरस्वती मन्वजे संवादिदैत्याग्नि। ओम क्लीं ऋषिर्वाच। जो अपने कमलों में घंटा शूल हल शंख मुष्ल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोक के आधारभूत और सुलभाग्य दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देविका में निरंतर भजन करता है। पूर्व काल में बहुत पहले की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक असुर अपने बल के घमंड में आकर सचिवपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और एक विभाग छीन लिया। देखिए, जैसे कि बताया कि इंद्र उस समय राजा होते थे, बहुत से जो राजा थे उनको इंद्र ही कहा जाता। तो पहले दो इंद्रों का आप सुना, तीसरे इंद्र की बात सुनिए। ये इतना भोग विलास में लिप्त रहने वाले इंद्र वगैरह थे, इनके यहाँ पराक्रम और पौरस का था तो, लेकिन दुष्टों के आगे वो सत्य और आदर्शों पर चलने वाले लोग थे। सुखमय सब प्रजा उनकी थी, सब कुछ थी, लेकिन जो दैत्य थे उनको कुछ असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हुई। उनसे लड़ने में कभी कभी बड़ा इनको पराजय का सामना करना पड़ता, तो फिर आज एक बार पराजय का सामना करना पड़ा। और शुंभ उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित किया। शुंभ और निशुंभ दो राक्षस थे, भाई भाई थे, पराजित किया तथा इनसे सब पूरी राज्य छीन लिया। जगदम्बा फिर ये लोग सब उनके पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना को बड़ी स्तुति करने लगे। तो देवाउचु मतलब देवतागणों ने बोला, क्या बोले? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तम नमः नमाकृत्यै भद्राय गीता प्रतापताम रौद्रै नमो जगे नित्यै गौरे धात्रै नमो नमः जेताचिन्द्रूपिणी सुखाय सत्तम नमः कल्याणां प्रतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैत्यां भूभृतां लक्ष्मी सर्वाणि ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारै सारै सर्वकार्णे ख्यात्यै तथै कृष्णायै धूम्राय सत्तम नमः अतिसौम्याति रौद्राय तास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठै दिव्ये कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी, जो देवी सभी में विश्व के रूप में स्थित है, शब्द के रूप में स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना मिलीयते, जो देवी सभी के मन में, सभी के दिमाग में चेतना के रूप में स्थित है, उस देवी को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार से सभी संवेदों, सभी संवेगों, सभी इमोशंस, सभी सेंटिमेंट्स, सभी प्रकार की भावनाओं को समाहित करते हुए उन्होंने इस प्रकार से ये स्तुति पढ़ी। या देवी सर्वभूतेषु शब्दरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति मतलब होता है क्षमा, क्षमा के रूप में। जो देवी सबके मन में क्षमा के रूप में,
या देवी सर्वभूते जागरण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते लज्जारूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शांतिरूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते श्रद्धारूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शांतिरूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते लक्ष्मीरूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते समृद्धरूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते संस्कृतरूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते दयारूपण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते तुष्टिरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते समातरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भ्रांतरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां साक्षी भूतम सत्यै तस्यै व्याप्तिपै नमो नमः। तो जो जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठाती देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्त देवी को बार बार नमस्कार है। चित्त रूपेण या कृत्यष्टमेतद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असुतासुरैर्स्फूर् भविष्य संस्या तथा सुरेन्द्रेन्द्रिय सेविता पवित्रसाना शुभिहितऋषि शुभानुभद्राणि विहन्ति चापदाव। या शाम्पुतं चोद्दायिताप्तैरस्मा विराजा सुरन नमस्ते। या चास्फुटा तस्मै हन्तिना सर्वापदा भक्ति विनम्र भूरि। यानी पूर्व काल में अपने अभीष्ट को प्राप्त होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवा की, वो कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। इस प्रकार से ये लोग जब जिस बताते हैं, जब लोग ये लोग ध्यान कर रहे थे, सामूहिक ध्यान कर रहे थे, स्तुत कर रहे थे भगवान की, तभी उसी समय उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। पार्वती जी यानी शिव जी की पत्नी। सवेतान सुरान सुभूर्वभ्य स्तुतिका शरीर कोसा चास्या समुद्र भूता विरुक्षवा। उन सुंदर भाव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली। तब उनसे उनके साथ जो रहती हैं शिवा देवी भी थी, भाई जगत जननी जो माँ दुर्गे हैं वो पार्वती की ही स्वरूपा है। जैसे हम बता चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं इस सृष्टि के, जिसको कहते हैं सत्वरजतम उनके स्वामी हैं, जिसको अस्तित्व उत्पत्ति मृत्यु जैसे ओम कहा जाता है, या जिसे अल्लाह अलिफ लाम है गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, तो उनके तीनों के स्वामी हैं। और उन शिव की जो सहचरणी हैं, जो प्रकृति और पुरुष है, पुरुष शिव हैं तो प्रकृति उनकी पार्वती जी है। तो वो पार्वती जी में सभी देवी समाहित है, शक्ति स्वरूपा हैं। तो पार्वती के शरीर कोश से अंबिका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात है। अब आप जान लीजिए कालिका देवी, काली देवी की बात। तदंतर सुम्न के भ्रत दंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अब जगदम्बिका को देखा। फिर उस शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज मतलब निशुंभ आया और शुंभ के पास बड़े भाई के पास गया, बोला महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही, बहुत ही सुंदर स्त्री है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी से नहीं देखा गया। अब असुरेश्वर पता लगाइए ये देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो अपने स्त्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैतराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। वो तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े या जितने भी रत्न हैं वे सब उस सुंदरी के आगे व्यर्थ हैं। हाथियों के रत्नभूत ऐरावत परिवारी जब वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वो आपके यहाँ लाया गया जा चुका है। सब चीज़ तो इंद्र से उन्होंने छीनी दी थी। ये महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपकी किंजलकनी नामक माला भेंट की जो केसरों से शोभित है। इस तरीके से वो बताते हुए स्वर्ण की, उसने कहा कि ये आप जो लाए हैं सब बेकार है, इस स्त्री को लीजिए। तो सेवा में अर्पित करते दैतराज इस प्रकार सभी रत्न आपसे एकत्र कर लिए हैं, फिर भी ये स्त्री रत्नरूपी कल्याणमयी देवी उसे आप यहाँ क्यों अपने अधिकार में नहीं ले लेते, इस कहते हैं।
निसंवेद बचा शुंभा सातदा चंद मुंडयो प्रेष्यामा सुग्रीवम दूतम दिव्या महासुरम इच्छेच्छ वक्तव्या सागर कौत्रान तेथा चापे संप्रीता तथा कार्यात लघु। चंद्रमुंड का यह सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर उनके पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और वैसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। सात तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशी शुभ ने सा देवी ताम तथा प्रागम ध्वया गिरा। और वो वहाँ गया, दूत बोला, वहाँ जाके बोला देवी दैतराज शुभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक सुर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, वो संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनिए। उत्तम चलता देव से क्योंकि पृथक पृथक संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते, संपूर्ण युगों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिपत्य में हैं। उनको लालच देने लगा। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत ये सब चीज़ें अपनी उपलब्धियाँ बताई, अपने ऐश्वर्य का बखान किया। क्षीर सागर मंथन करने से जो असुर ये सब बताया कि हमारे पास ये सब उपलब्धियाँ हैं। ज्ञान रत्ना देवेश गंधर्वे सूर्येन्द्र भूतान भूतानी भूता त्वाम देवलुकमन्या वहम वैम शात्मस्मात गच्छे तो रत्न भुजो वैम। लेकिन इसके सिवा देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले केवल अकेले हम हैं। तुम आ जाओगी तो हमारा परिवार चल जाएगा। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई पर महापराक्रमी युसुफ की सेवाओं में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये बात जाकर के उस संदेशा उनका दे विक्रिवाचित्युक्ता साधे देवी देवी गंभीरांता जगो दुर्गा भवती भद्राई गंभारिते जगत। दूत के कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत के धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराएं और इस प्रकार बोली सत्यमुक्तम तयानात् मिथ्या किंचित विदितम त्रैलोक्यात्मति शुंभो निशुंभम चाता दिशा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो ठीक है, सही है, लेकिन वो युमाम जयत हमने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। युमाम जयत संग्रामी यो में दर्द पूर्वहत ये यो में प्रतिफलो लोकी सामय मरता भूषण कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी, वही मेरा पति हो सकता है। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। जब वो आप बता रहे हो इतने बल हैं, इसमें विलंब की कोई आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करो। तीनों लोग में कौन ऐसा पुरुष है शुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी मेरे सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती? जिन शुंभात दैत्यों के सामने इंद्र और आज सब देवता युद्ध खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम कैसे रहोगे? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब कोई केस पकड़ कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर जाना पड़ेगा। धमकाया कि अगर नहीं चलोगे तो देवी ने कहा, देवी की विनम्रता देखते एवं तद बलि शुंभो शुंभव जात वीरवान किन करो में प्रतिज्ञा में ना लूटता। ठीक है, वो बहुत बलिशाली है, सब कुछ है, लेकिन अब हम क्या करें? पहले तो हमने विचार किया नहीं, अब हमने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? सातम गए मयी उत्तम यदि तत्सर्मादता तदा चक्षा सुरेंद्राय से युक्तम करो कर। तो मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ये आदत पूर्वक अपने दैत्यराज से बता दो, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे, है आदत, फिर वे जो उचित जान पड़े करेंगे। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। और मित्रों कल जो है 6ठा और 7वां और अध्याय, एक 6ठा और 7वां अध्याय हम एक साथ ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अध्याय 13 हैं, नवरात्रि केवल 8 हैं, तो इसलिए उनको कुछ कम करना पड़ेगा। तो मित्रों आप जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही उपयोगी है, बड़ा फलदायी है। ये पाठ अगर आप नहीं कर सकते, खाली सुन सकते, तब भी आपके लिए बड़ा व्यापक हितकारक है। और हमारी कोई ऐसी भावना नहीं कि इससे हम कोई बड़ा अपना प्रसार कर रहे हैं
ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति भाव से आपको समर्पित कर रहे हैं कि आप भी इस व्यस्त जिंदगी में थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती के पाठ से फायदा उठा सकें। नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ।